साथियों नमस्कार। आज हम महादेवी वर्मा, जिन्हें हम आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानते हैं, उनकी एक मोटिवेशनल कविता जो कि कक्षा 12वीं में थी, सबने पढ़ी है। तो हम सब अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए उस मोटिवेशनल कविता को एक बार आज फिर से सुनेंगे। पहले भी जो कविताएँ लिखी जाती थीं, उस टाइम ज़माना नहीं था इस चीज़ का कि हम यूट्यूब में या अन्य किसी माध्यम से, कैमरे नहीं थे इतने अच्छे। कैमरे सिर्फ़ वो होते थे जिसमें एक बार में फ़ोटो निकलती थी और उसमें हम कुछ रिप्लेस नहीं कर सकते थे, कुछ सुधार नहीं सकते थे, सीधे वो कॉपी के रूप में मिल जाती थी। तो उस ज़माने की बात है ये, महादेवी वर्मा ने बिना किसी मोटिवेशनल वीडियो के अपने शब्दों को सँजोकर उतना अच्छा हमें संदेश दिया है कि हमें आज बड़ा से बड़ा मोटिवेशनल वीडियो इतना संदेश नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो हमारा जो हम वीडियो में देखते हैं, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो वो कुछ क्षणों के लिए रहता है। मैंने भी कई देखे हैं जिसमें हमेशा साधक यही बोलता है कि जब तक मैं मोटिवेशनल वीडियो देखता हूँ तब तक वो चीज़ हमारे अंदर होती है और फिर क्रमशः धीरे-धीरे वो जाती रहती है। लेकिन उस ज़माने में महादेवी वर्मा ने अपने शब्दों को सँजोकर जो आत्म जागृत किया और उन्होंने हमेशा इंगित अपनी ओर किया, लेकिन जगाया उनने सारे समाज को, उन सभी बच्चों को। किसी न किसी 12वीं में इस कविता को रखने का मूल उद्देश्य यही रहा होगा कि वही एक ऐसा समय होता है जब बच्चे अपनी दिशा का चयन करते हैं और बच्चा गलत दिशा में ना चला जाए। इस वजह से उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से काफ़ी प्रयास किया है। काफ़ी नहीं कहेंगे, पूर्णतः प्रयास किया है और उनका ये पूर्णतः प्रयास सफल भी रहा है। तो हम जल्दी ही उस कविता पे जाते हैं सीधे से, क्योंकि बहुत ही अच्छे शब्द हैं उनके। कुछ और बोलना उसके बारे में अतिशयोक्त होगी। ये हमें ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि मैं ज़्यादा कुछ बोल पाऊँ, क्योंकि उन्होंने अपनी कविता में सारा कुछ बोल दिया है। और यदि हम इस कविता को 2 या 3 बार पढ़ लें, तो मुझे किसी मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत नहीं है। तो हम शुरू करते हैं उनकी कविता, जो कि आधुनिक युग की मीरा भी हैं। चिर सजग आँखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग आँखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना। तो महादेवी वर्मा अपने प्राणों की ओर इंगित करती हैं। अपने ही प्राणों को वो बोल रही हैं कि हे प्राण, तुम हमेशा सजग रहते हो, चिर सजग आँखें उन्नीदी। तो जब तुम हमेशा सजग रहते हो, तो तुम्हारी ये आज आँखें उन्नीदी सी क्यों हैं? और ये व्यस्त बाना, यानी तुम्हारा ये पूरा अस्त-व्यस्त क्यों है? तुम्हारा जीवन अस्त-व्यस्त क्यों है? तो वो अपने को ही कह रही हैं, खुद मतलब अपने प्राणों को ही बोल रही हैं कि जाग, जाग तुझको दूर जाना। दूर से मतलब है अपने लक्ष्य की ओर जाने से, कि हे मन, तुम जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर चल दो, जागो। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप हो लो, मतलब हिमालय जैसे ठहरे हुए स्थिर, मतलब क्या बोलेंगे, हिमालय को स्थिरता में उदाहरण देते हैं कि यदि इस वहाँ भी यदि भूकंप भी आ जाए, अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। व्योम यानी आकाश। आकाश हमेशा शांत होता है, लेकिन यदि आकाश भी आंसू भी आ जाए, महाप्रलय भी हो जाए, आंसुओं के रूप में बारिश हो जाए, लेकिन तुम्हें अपने पग से डगमगाना नहीं है, लक्ष्य की ओर जाना ही है। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। उसी संदर्भ में वो आगे कहती हैं कि आज पिया लोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निष्ठुर तूफान बोले। आज आलोक को यानी प्रकाश को भले ही घना अंधेरा उसे समाप्त कर दे, अंधकार में बदल दे, प्रकाश को अंधकार में बदल दे और चारों ओर घना अंधेरा छा जाए, फिर भी तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। जाग या विद्युत शिखाओं में निष्ठुर तूफान बोले। वो कह रही है कि चाहे बिजली चमके, चाहे बादल गरजे, चाहे तूफान आए, मतलब चाहे चारों ओर जलमग्न हो जाए, सब कुछ जलमग्न हो जाए, लेकिन तुम्हें इससे परेशान नहीं होना है। तुम्हें अपने पथ में, अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते ही चले जाना है।
क्योंकि कठिनाइयाँ जीवन में तभी आती हैं जब हम कुछ अच्छा कार्य करने के लिए चलते हैं। कभी कोई मार्ग इतना सरल नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। तो आसान है, लेकिन आसान होने के लिए हमारे अपने अंदर हमें ऊर्जा, आग लानी पड़ती है। पर तुझे है नास पथ पर, चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। वो कह रही हैं कि चाहे कितना भी महाप्रलय हो जाए, प्रकाश अंधकार में बदल जाए, लेकिन नास पथ पर, यानी कि संसार के पथ पर, संसार नश्वर है, संसार के पथ पर तुमको अपने पद चिन्ह बोले तो एक अच्छा नाम, एक अच्छा परिचय। परिचय वो नहीं होता जो हम देते हैं, परिचय वो होता है जिस नाम से हम जाने जाते हैं। जो हमारा कर्म होता है वही हमारा परिचय होता है। नाम कभी किसी का परिचय नहीं हुआ, क्योंकि रमेश नाम के बहुत लड़के होते हैं, लेकिन उनका कर्म उनका परिचय कराता है। तो बोलते हैं कि नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। ऐसा कार्य करो कि तुम्हारे न रहने के बाद भी तुम्हारा वो नाम चिन्हित हो, अलग से विराजमान हो इस संसार में। तो जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। यहाँ पे महादेवी वर्मा अपने साधक में हमारा उनका खुद का प्राण भी है, और उसको श्रोता जो उसको श्रवण कर रहे हैं या जो उसको पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए ये है कि जाग तुझको दूर जाना। यदि हमारा लक्ष्य हमारे सामने है तो फिर कितनी भी कठिनाई आ जाए हमें दूर नहीं, हमको परेशान नहीं होना है। वो अब प्रश्न के माध्यम से कह रही हैं कि बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। वो प्रश्न कर रही हैं कि ये जो मोम के बंधन है, मोम का बंधन यानी क्षणभंगुर। मोम क्या होता है? क्षण में नष्ट हो जाता है। तो कोई क्या ये तुम्हारे जो बंधन है, जो क्षणभंगुर हैं, क्या ये तुम्हें बांध लेंगे? क्या इनमें इतनी ताकत है? इस मोह माया में क्या इतनी ताकत है कि तुमको बांध के रखें? पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। यहाँ पे तितलियों के पर रंगीले से आशय ये है कि जो ये भोग विलास है ना, इसे सब लोग अच्छे से समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। कि जो आज ये विलासिता का दौर चल रहा है, क्षण में मतलब एक एक क्षण में हम अपने सजना सवारना, बाहरी रूप को संवारते हैं, अंदर कुछ नहीं संवारते। तो क्या ये सजरा सवरा रूप किसी का आपको गलत दिशा में ले जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। किसी भी तितली का रंगीला पर हमारी लक्ष्य को बाधित नहीं कर सकता। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। मधुप यानी भंवरा। क्या भंवरे की मधुर गुनगुन से हम विश्व का क्रंदन भूल जाएंगे? आज विश्व को, राष्ट्र को हमारी जरूरत है, हमारे अच्छे बनने की जरूरत है। तो क्या भंवरे की गुनगुन से क्या हम अपना लक्ष्य भूल जाएंगे? नहीं, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। फूल के दल से तात्पर्य है कि फूल की पंखुड़ियां। फूल के पंखुड़ियों में पड़ा हुआ ओस की बूंद बहुत सुंदर लगती है, लेकिन क्या तुम उसमें उसकी मोह माया में इतना बंध जाओगे कि तुम्हें भूल जाएगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। कारा यानी कारावास। तू अपनी छाह को, अपनी परछाई को, अपने व्यक्तित्व को ऐसा मत रखना कि वो तुम्हारे लिए जेल या कारावास साबित हो, क्योंकि तुमको उठना है, चलना है और फिर दौड़ना है और लक्ष्य की ओर जाना है। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। ये पूरी लाइन हम फिर से रिपीट करते हैं। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। आगे बढ़ते हैं। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। ये तुम्हारा जो वज्र जैसा हृदय है, इतना अच्छा हृदय है, वज्र की तरह है, तो क्या लोगों के छोटे अश्रु से गल जाएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। अश्रु यदि किसी के हैं तो अश्रु पोंछने की कोशिश करिए उनके आप, लेकिन आप आगे अपनी दिशा, अपने लक्ष्य को, लक्ष्य से वापस आने की जरूरत नहीं है। जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उसे पाने के लिए आपको पूरा प्रयास करना है। उसके लिए हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे। हम जब उन्होंने यहाँ पर सिर्फ अपनी ओर ही इंगित किया है, अपनी और अपने प्राणों की ओर इंगित किया है कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है। दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। वो कह रही हैं कि तुम सभी को अमृत देते हो,
लेकिन उस आज तुम्हें क्या हो गया है, जो तुमने अपने 2 घूँट मदिरा के लिए अपने जो अमृत वर्षा कर रहे थे, उसको तुम भुला बैठे हो। तुम तो अमृत वर्षा करने वाले हो, तुम तो हमेशा दूसरों को सुधा बारिश किए हो, अमृत बारिश किए हो। आज तुम्हें ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें 2 घूँट मदिरा की ज़रूरत पड़ रही है। सो गई आँधी मलय की, बात का उपधान ले क्या? क्या जो मलय पर्वत तुम्हारे बीच में आड़े आ रहा है कि उधर की हवा इधर और इधर की हवा उधर नहीं जा पा रही है? यानी तुम्हारा जो ज्ञान है, तुम्हारा जो व्यक्तित्व है, इसमें कौन सी ऐसी छाया पड़ गई है कि उसमें कौन से ऐसे चक्षु हैं जो बंद हो गए हैं और हमें सामने वाला समय नहीं दिखाई दे रहा है। तो कोई ऐसा मलय पर्वत बीच में नहीं आना चाहिए जिसमें अवरोध पैदा हो। हमारे लक्ष्य को पाने के लिए कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। विश्व का अभिशाप क्या नींद बनकर पास आया, मैं क्या समझूं कि जो विश्व का अभिशाप है यही नींद बनकर हमारे जीवन में आ गया है, जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा अभिशाप नहीं है कि जिसके वजह से हम नींद में जा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने हमारा बड़ा लक्ष्य है, हमारा बड़ा जीवन है। और हमेशा उन्होंने जीवन की बहुत अच्छे निरंतरता के लिए, अच्छे जीवन के लिए प्रयास किया है। वो कहती हैं कि अमरता सुत चाहता कि मृत्यु को उर में बसाना। तू तो अमृत पुत्र है, तू तो देव पुत्र है, और तुम अपने जीवन में मृत्यु को क्यों बसाना चाहते हो? तुम तो एक अमृत हो। तो जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। साथियों, इसमें केवल यही है कि ये ऐसा मोटिवेशनल उनकी रचना है कि यदि इसको हम अपने ऊपर, सबसे पहले महादेवी वर्मा जी की सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये थी कि वो हर चीज़ पहले अपने ऊपर लेती थी। उन्होंने कभी दूसरों पर इशारा नहीं किया है। ये रहस्य भी रहा है हमेशा। उन्होंने जागृत तो किया है। और ये उनके जो ये कविता रही हैं, उनकी कितने सालों बाद यदि इस कविता को पढ़ा जाए तो इसमें कहीं भी इसका कुछ नष्ट नहीं होना है। सब बदल सकता है, चीज़ें बदल सकती हैं, समय बदल सकता है, आधुनिक युग आ गया है, लेकिन इसमें जो भाव छुपे हैं यदि हम उनको समझ लें तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशनल कविता है उनकी। उनके चरणों में मैं चरण वंदन करती हूँ। महादेवी वर्मा को, पूज्यनीय महादेवी वर्मा को मैं उनके चरणों में वंदन करती हूँ। धन्यवाद साथियों।